क्या सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं? क्या मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं? ये जो हकाइक हैं क्या वाकई ऐसे ही है? देखिए जी मैडम, एक्चुअली मेरी मिसेज़ यहाँ पे एडमिट हैं और ये मेडिसन मिल रही हैं, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा, टेस्ट हो रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, डॉक्टर का करैक्टर ये होता है कि पेशेंट अगर बीमार है या उसके साथ ये जितने देख रहे हैं आप लोग आए हैं, इनको अच्छा ट्रीट करेगा तो पेशेंट ऑटोमेटिक थोड़ा सा सेट हो जाएगा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक तकरीबन डिस्ट्रिक्ट की सतह पर 11 बड़े अस्पताल हैं, शहरों में 27 बड़े अस्पताल हैं और इसके अलावा तालुका की सतह पर तकरीबन 44 बड़े अस्पताल हैं। लेकिन इसके बावजूद कराची शहर में SIUT, सिविल, जिना, इन अस्पतालों में दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं इलाज मालजे के लिए। और क्योंकि ये दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं, रिहाइश का इनको सबसे ज़्यादा मसला होता है। ये यहाँ पर दरिया, चटाइयाँ और चारपाई बिछाकर यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर मुंतज़िर होते हैं कि कब उनका नंबर आए और वो इलाज करवाएं। ये बताइए कि आप कब से यहाँ पर हैं और किसके इलाज के लिए आई हैं? मैं मेरी बेटी के इलाज के लिए आई हूँ। 6 साल हो गए। इसके दौरान मेरे बेटा 17 साल का, उसका इंतकाल हो गया। आज 4था महीना है उसको चल रहा है। बेटी के डायलिसिस के लिए आई हूँ। तो कब से बेटी का मसला है ये? 6 साल से। 6 साल से आप आ रही हैं इसी तरह से? जी, 6 साल से इसी तरह से आ रही हूँ। तो आप किस जगह से आई हैं? सांगड़ से। सांगड़ में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पर इलाज करा पाएँ आप? नहीं, कोई नहीं है। मैं मौजूद हूँ सूबे के सबसे बड़े तदरीसी लेडी रीडिंग अस्पताल के मरकज़ी गेट के बाहर। यहाँ पर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से रोज़ाना के हिसाब से मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। मैं बाहर इसलिए मौजूद हूँ कि जो न्यूज़ पर पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की खबर नशर हुई तो महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने अस्पतालों के अंदर मीडिया पर पाबंदी लगा दी। अगर हम बात करें अस्पतालों में सहूलियात के हवाले से तो सूबाई हुकूमत ने 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिसमें इंसुलिन फॉर लाइफ प्रोग्राम और कैंसर के मरीजों की अद्वियात फराम की जाती थी। लेकिन अस्पतालों में जो इंसुलिन फॉर लाइफ प्रोग्राम के तहत मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही, इंसुलिन नहीं मिल रही और कैंसर के मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर अस्पताल के गेट के बाहर मरीज मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आया अस्पतालों में सहूलियात मिल रही हैं कि नहीं। ये मुझे बताएं कि क्या अस्पतालों में अद्वियात मिल रही हैं, टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं कि नहीं? नहीं जी, अद्वियात नहीं मिल रही है और टेस्ट भी नहीं करता है। कल रात मेरा बच्चा पेट ख़राब था इसका, मैं सुबह लाया तो डॉक्टर ने पर्ची लिख के दवाई बाहर से मांगो, बाहर से मैं दवाई लाया और इसको ड्रिप भी नहीं किया और सिर्फ दवाई इसको लिख कर फिर मैंने और दवाई लिया है और इसको निकल जाओ। आज इस वक्त में मौजूद हूँ सूबाई सनमन अस्पताल कोयटा में, जो कि कोयटा शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे न सिर्फ कोयटा शहर बल्कि सूबे के दीगर इलाकों से भी मरीज़ आते हैं इलाज मुआलजे के लिए। इस वक्त मैं OPD में मौजूद हूँ तो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए मरीज़ों से जानते हैं क्या वो सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। जी, आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए, क्या आप जो यहाँ की कारकर्दगी अस्पताल की मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से मुतमईन नहीं हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम बिल्कुल ख़राब दराब और डॉक्टरों से मुतमईन हूँ। डॉक्टर सुबह 10 बजे उसका OPD चलते हैं, तकरीबन 3 बजे तक ये लोग मौजूद होता है, डॉक्टर इलाज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों मुतमईन नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन से इस वजह से मुतमईन नहीं है जो यहाँ पे पानी का मसला, वाशरूम का मसला, वार्ड में सफाई का निज़ाम का मसला, ये सिस्टम सही नहीं। एक्सरे की मशीनें आप अक्सर देखो ख़राब है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें आप अक्सर देखो ख़राब है। ये चीज़ें सिर्फ ये सिविल हॉस्पिटल की नहीं, शेख ज़ायद हॉस्पिटल का भी CT स्कैन का मशीन ख़राब है, BMC के भी CT स्कैन का मशीन ख़राब है और यहाँ का भी यही हाल है। आपका मसला क्या है? मेरी वाइफ वार्ड के बाहर बैठी हुई है, सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है कि आप इधर नहीं रुक सकते। चीमा साहब के वार्ड में एडमिट थे, कल उनसे मैंने जाकर रिक्वेस्ट किया कि हमें जो है ना, मुझे गुर्दे का मसला है, गुर्दे के वार्ड में जो है ना आप रेफ़र कर दे। उन्होंने कर दिया है। हम गुर्दे के वार्ड में गए हैं, उन्होंने कहा जब तक CT स्कैन नहीं आएगा हम आपको दाखिल नहीं करेंगे। नहीं तो CT स्कैन आपको हो नहीं रहा है, टाइम नहीं मिला है कि कितने दिन का टाइम दे रहे हैं आपको? अभी तक तो टाइम देना तो बाद की बात है। वो कह रहे हैं, पहले कह रहे थे आप अल्ट्रासाउंड लाएँ तो फिर हम टाइम बताएंगे कितना टाइम देना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप एक्सरे लेके आएँ, फिर बताएंगे कितना टाइम अभी देना है। अब मैं वो दे के आया हूँ। उसके बाद ये एक रिपोर्ट है, यूरिन रिपोर्ट। तीसरी दफ़ा उन्होंने बताया यूरिन रिपोर्ट लेके आए, फिर एक दफ़ा मैं 3 नहीं बताई, मैं 3 दफ़ा जलील हो रहा हूँ, फिर जाके करवा के अब आए हम। अब इन्होंने कोई और बहाना बनाना है कि अब ये काम करके आए तो फिर आपका CT स्कैन होगा।
जिना अस्पताल के बाहर दर्जनों मेडिकल स्टोर हैं जहां से लोग अद्वियात लेते हैं। मैं इस वक्त चंद लोगों के साथ मौजूद हूं। इन साहब ने अभी 600 रुपए की दवा ली है। इलाज आपका जिना अस्पताल से ही चल रहा है? जी हाँ, मैं एडमिट हूँ कल से। तो यहाँ से दवाएं क्यों नहीं मिली? नहीं मिली, पथरी का मरीज हूँ, बस वो नीचे ऊपर बहे रहे। और टेस्ट वेस्ट इधर ही से हुए? टेस्ट फ्री हुए, सब कुछ टेस्ट फ्री हुए, लेकिन दवाएं खरीद रहे हैं आप? दवाइयाँ ये बाहर की लिख कर देते हैं, यहाँ स्टोर से लेते हैं। स्टोर पर भी, स्टोर वालों ने भी लूट मार मचा रही है। जो चीज़ बाहर 50 की है, यहाँ 70 रुपये 80 रुपये की मिलती है। इनसे शिकवा नहीं करते आप कि आप महंगी दे रहे हैं दवा? बोलते हैं लेनी है लो, नहीं लेनी तो जाओ। आप बताइए, अद्वियात आपको दवाएं अस्पताल से नहीं मिल रही? नहीं, यहाँ से नहीं मिलती, बाहर से लेनी पड़ती है। क्या इलाज हो रहा है आपका? किस चीज़ का? नवासे का इलाज हो रहा है, दिमाग का। कहाँ से दवाएं खरीदती हैं? बस इनके बाबा जो है, मैं अपना सब्जी के ठेले पे मजदूरी करते हैं। अभी क्या करें, नहीं तो हम क्यों आते गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। घर भी चलाना है, दवाएं भी खरीदनी है, तो मुश्किल होगा दवाएं खरीदना। बात है, किराए का मकान है और फिर आप देखें कि फिर कहाँ से हम लोग पूरा करें। लोगों के शिकवे आपने सुने। जो वज़ीर सेहत हैं सिंध की अज़रा पेचोहो, उनसे हमने रब्ता किया, उनके ऑफ़िस से रब्ता किया। उन्होंने व्हाट्सअप टेक्स्ट तो देख लिया, मैसेजेस तो देख लिए। यही तमाम सवालात हमें पूछने थे, जो शिकायत हैं वो आवाम की उनके सामने रखनी थी, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। सारे के सारे पैसे लेते हैं ना, और ज़्यादा भी लेते हैं, कम भी नहीं लेते। आप मुझे बताएं कि अस्पताल के अंदर क्या मसला है? क्या दवाइयाँ, टेस्ट वगैरह फ्री हो रहे हैं कि नहीं? नहीं, फ्री तो नहीं हो रही है, लेकिन सारी चीज़ बाज़ार से लेनी है। ये सामने स्टोर है ना, हर चीज़ मतलब स्टोर से मिल रही है ना। क्या कहेंगे आप? नहीं मिल रहा है, अभी तक मैंने बाहर से दवाइयाँ लेके जा रहा हूँ। हाँ, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, अपने मर्जी के साथ मिल रहा है। अस्पताल के अंदर क्या टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं? अंदर क्या मसला है अस्पताल के? फिर भी उनकी मर्जी, अगर मर्जी आए तो करे, नहीं तो बाहर भेजता है। क्या आप सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? हॉस्पिटल तो वही है, गवर्नमेंट का काम है, बिल्डिंग बना के दे दी उन्होंने, फैसिलिटी दे दी। शहर की सबसे बेहतरीन एक्सरे मशीन यहाँ पे है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, उसके देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बात वही आती है, जैसे भाइयों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, या फंड की खुर्द-बुर्द, जैसे करप्शन ऊपर के लेवल पे। 2-3 महीने से इधर आ रहा हूँ, चक्कर लगाई जा रहा हूँ। ओपीडी से इधर भेजते हैं, ओपीडी से इधर गढ़ीवाड़ भेजते हैं, टेस्ट करवा के लाएँ। उधर पैसे लगते हैं ओपीडी में। कभी एमएस के पास जाते हैं टेस्ट करवाने, ये साइन कर दें हमें, वो आधे पैसे कम कर देते हैं, आधे टैक्स भरना पड़ता है हमें। बस चक्कर लगा के हम पागल हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि टेस्ट आपने सारे यहाँ से करवाए हैं या बस बाहर से भी करवाने का कह रहे हैं? बाहर से कह रहे हैं करवाओ, पर पैसे नहीं है हमारे पास। 3 महीने से हम वेले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं हम कमा सकते। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने चंद दवाएं ली हैं अपनी बेटी के लिए। बेटी का इलाज जिना अस्पताल में हो रहा है। ये दवाइयाँ आपको सरकारी अस्पताल से नहीं मिली? न मिली। क्यों नहीं मिली? बस भजान था दुकान था, होडो मठो होडो करान था। इधर उधर भगाते हैं, कहते हैं कि इधर से ले लो, उधर से ले लो, बस भगाते हैं छड़ा, बस होडे कमला होडे तो मटो। और दवाएं मिलती नहीं है। कितने की दवाएं खरीदी हैं आपने? ये मैं 1000 का बतेगा। 1000 रुपए की? तो कैसे ये दवाएं खरीदती हैं? कोई खुद काम करती हैं? कंपाउंड करती हैं, बंगले थे होडे बंगले में काम करती हैं। ये बेटी की दवाएं क्या हुआ है उसको? दिमाग का थोड़ा दिमाग का जो थोड़ा दिमाग का मसला है। इलाज इधर ही से हो रहा है? हाँ। मरीजों से हमारी बात हुई जो अस्पताल के बाहर खड़े हैं, और मरीजों का यही कहना है कि अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही, फ्री टेस्ट नहीं किए जा रहे, जिनकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये सूरत हाल थी लेडी हीडिंग अस्पताल की, और अब हम चलते हैं खैबर टीचिंग अस्पताल में, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो शहरी जो मरीज़ यहाँ से पर्ची लेके वो सामने बाहर जाके जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे दवाइयाँ परचेज़ करके यहाँ पे वापस आ रहे हैं। जब हमने इससे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे दवाइयाँ मिलती नहीं हैं। अब मज़ीद इनसे जानते कि इस बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताएँ कि आप पर्ची लेके जा रहे थे बाहर, ये माजरा क्या है? सर कोई भी नहीं मिल रहा है, न दवाइयाँ मिल रही है। पर्ची लेकर हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो ये रास्ते में हमें रुकावट कर रहे हैं, न डॉक्टर से मिलने देते हैं, न दवाइयाँ देते हैं, न मरीज़ को कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ जो हो रहा है बाहर से, हम इंजेक्शन तक बाहर से लेकर आ रहे हैं। आपका कौन है यहाँ पे एडमिट? मेरे मियाँ हैं और इतना ज़्यादा जलील करते हैं। 1.5 साल हो गया, कमाने वाला नहीं है, पर्ची पे पर्ची देते हैं और बार बार डांटते हैं जहाँ से मर्जी दवाई लेके आओ। कोई फ्री नहीं है इधर। मैंने अपने बेटों की 2 माह की तनख्वाह कल लगवाई है, कल ऑपरेशन था
हमें एक पर्ची आती थी, 2 मेरे बेटे हैं छोटे छोटे हैं, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और अपने बाप का इलाज करवा रहे हैं। जगह हमने अपने घर की बेच दी है इलाज की खातिर, क्योंकि इधर कुछ फ्री नहीं है। आपके मियाँ को मसला क्या है, किस चीज़ का ऑपरेशन है? मेरे मियाँ को कैंसर की वो रसोली थी, उसका इलाज हमने ट्रीटमेंट करवाया है कैंसर वार्ड से। कीमो के कोर्स लगे हैं, उनके टेस्ट हुए हैं शौकत खानम से, वो भी बहुत महंगे हुए हैं, इसलिए हमें अपने घर की जगह बेचनी पड़ी। अपने जेवर और इतने जलील हो गए हैं कि अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। लेकिन ये जो टपड़ी लगाने वाली है ना, वो भी इतनी बातें सुनाती हैं हमें, ये नहीं सोचती पता नहीं ये कितने ऊंचे घर के हैं या अब हालात ऐसे हुए हैं। हम हमेशा से ऐसे नहीं हैं, हम अच्छे घरों के हैं, लेकिन जब कमाने वाला चारपाई पे हो ना अपने साथ छोड़ जाते हैं। मेरे भाइयों की कोठियाँ हैं, गाड़ी हैं, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। अभी आप बाजार से क्या खरीद के लेकर आए? ये मैं लेके आई हूँ और 4 डॉक्टरों ने मुझे जलील किया ये लाने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। अभी मेरे इधर का ही वर्कर है, उसने मुझे अपने पास से ला के दिया है और ये मैं वापस करने जा रही। छोटे छोटे जो मेरे जैसे मजदूर हैं, जो मेरी समझते हैं ना, वो मेरे साथ तावन कर रहे हैं, इधर के ही वर्कर कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत जलील करते हैं। ये 4 डॉक्टरों ने मुझे सुबह से जलील किया है। क्या अद्वियात मुफ्त में मिल रही हैं, टेस्ट फ्री में हो रहे हैं? जी, अद्वियात और टेस्ट वगैरह तो फ्री में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो सिस्टम है, जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं, यहाँ का बुरा हाल है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ़ पर्सन यहाँ पर जो है मतलब ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है। इसके हवाले से थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जिना अस्पताल में आपको अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं, टेस्ट फ्री में हो रहे हैं? अद्वियात कुछ जो मिलती है अंदर मौजूद होती है तो पेशेंट को मिल जाती है, जो नहीं होती तो बाहर से स्टोर से लाना पड़ता है। आप देख लें, यहाँ पे कैमरा मैन दिखा सके कि जितने स्टोर मौजूद हैं, जो अंदर मौजूद नहीं होती वो पेशेंट के लिए बाहर से लिख दी जाती हैं कि भाई बाहर से ले आएँ आप। और जो टेस्ट वगैरह हैं उसमें भी तकरीबन 2, 3, 4 घंटे लग जाते हैं। टेस्ट के लिए हम अपनी मोबाइल से एक तस्वीर लेते हैं, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। जैसे सिविल ट्रामा में ऑनलाइन जो टेस्ट का सिस्टम है, उनके डेटा बायो चली जाती है, उसमें यहाँ डेटा का वो जो सिस्टम है वो नहीं है।